हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से यानी कि जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। कौन एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है इसमें से? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन प्राकृतिक फाइबर है। तो ऊन प्राकृतिक ही है, रेशम प्राकृतिक ही है, जूट ये भी प्राकृतिक ही है, लेकिन टेरिलिन जो है ये प्राकृतिक फाइबर नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि कौन एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है, तो टेरिलिन जो है प्राकृतिक फाइबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन गर्म रंग नहीं है। इन्हें की है कौन गर्म रंग नहीं है? तो बैगनी जो होता है ये गर्म रंग के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, बैगनी। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतरस्रावी ग्रंथि है। तो वृक्क के ऊपर स्थित अंतरस्रावी ग्रंथि जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। उसका नाम क्या होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है। तो उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो सीमित जानकारी। यानी कि उपभोक्ता कौन होता है? तो जो भी कुछ सामान खरीदता है, जैसे कि हम किसी दुकान में गए कुछ सामान खरीदे तो हम क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। तो आखिर उपभोक्ता का जो शोषण हो रहा है इसका आखिर मुख्य कारण क्या है? तो सीमित जानकारी। हम जैसे कुछ सामान लेने जाते हैं और वो घटिया सामान दुकानदार दे देता है या कोई एक्सपायर सामान दे देता है, तो क्या हो जाता है, हमारे पास जानकारी इतनी नहीं होती है, यानी कि हमारे पास सीमित जानकारी होती है, इसलिए हमारा शोषण वो कर पाते हैं दुकानदार। गलत जानकारी के अभाव में भी, निरक्षरता के अभाव में भी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति सामान खरीदने गया है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि एक्सपायर डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होता है, यानी कि बनाने की जो डेट होती है वो क्या होती है, और वो क्या कुछ सामान खरीदा और दुकानदार समझ गया कि अच्छा ये तो मूर्ख है, वो क्या करेगा, कोई एक्सपायर जो चीज़ होगा, एक्सपायर जो बिस्किट ही होगा, एक्सपायर जो चॉकलेट होगा या कोई भी प्रोडक्ट होगा उसको दे देगा। तो ये सारी जो कारण देख रहे हैं ये है सारी कारण उपभोक्ताओं के शोषण का। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी जो है ये उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख से क्या है। यानी कि चेक जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, ये अब जारी करने से कि कितने तारीख तक की होती है, इसकी वैलिडिटी कितने तारीख तक की होती है? तो 3 महीने की होती है। यानी कि आज अगर आप किसी को चेक काट करके दे दिए हैं तो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 3 महीने तक की ही होगी। अगर वो 3 महीने बाद उस चेक को डालेगा तो वो पास नहीं हो पाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है। कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो मकान तो मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत ही आता है, भोजन, वस्त्र, ये सभी क्या है? तो मानव की मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन मनोरंजन जो है ये मानव की तो मूलभूत आवश्यकता तो है, लेकिन मूलभूत आवश्यकता तो नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, मनोरंजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है। तो उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का जो सबसे प्रचलित नारा है वो है जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो, ये आप लोग सुने भी होंगे नारा को। तो उपभोक्ता के जागरण के लिए सबसे प्रचलित नारा जो है सरकार का यही है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो सूचना का जो अधिकार है एक वैधानिक अधिकार है। किस तरह का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है। तो वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन क्या होता है? तो सोयाबीन होता है वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहारीय फाइबर मदद करता है। तो आहारीय फाइबर जो है किस में मदद करता है? तो कब्ज की रोकथाम करने में, रक्त परिसंचरण करने में, प्रतिरक्षा वृद्धि में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी में आहारीय फाइबर जो है ये मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी आ जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के अंदर लौह तत्व की जो है वो कमी आ जाती है। याद रखिएगा किस पोषक तत्व की कमी आ जाती है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में? तो लौह तत्व की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों से जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ से जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो उसे हम निर्जलीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल जो है ना वो किस तरह का होता है। साफ पानी जो होता है, अच्छा पानी जो होता है जिसे हम पीते हैं वो किस तरह का होता है, तो रंगहीन होता है। अब जल में यानी पानी जो है उसका कोई रंग तो होता है नहीं, इसलिए वो क्या होता है, रंगहीन होता है। गंधहीन होता है, पानी को देखें उसमें कोई जैसे अगर सूंघते होंगे तो उसमें कोई थोड़ी ऐसा गंध थोड़ी आता होगा कि वो खुशबूदार है या कुछ खराब गंध आता हो, ऐसा कोई गंध ही नहीं होता है, यानी कि वो गंधहीन होता है, कीटाणु रहित होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जो स्वच्छ जल होता है वो इनमें से सभी तरह का होता है, यानी कि इस तरह का होता है स्वच्छ जल। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति को पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है। तो किसी व्यक्ति को पानी की जो आवश्यकता है वो जलवायु पर निर्भर करती है, गतिविधि पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को पानी की कितनी आवश्यकताएं हैं ये कैसे निर्भर करेगी, वो किस तरह की जलवायु पर रह रहा है, उसकी गतिविधि कैसा है। यानी कि कोई बैठा हुआ है और कोई रनिंग कर रहा है तो पानी कौन ज़्यादा पिएगा, तो जो रनिंग कर रहा है वो ज़्यादा पानी पिएगा। आहार संबंधी आदतें, यानी कि वो जो व्यक्ति है वो किस तरह की भोजन ले रहा है, किस तरह का खाना खा रहा है, इन सभी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी पानी की आवश्यकता किसी व्यक्ति की। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस का जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है ये नहीं लिए तो किस तरह से ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका पीडीएफ ले चुके हैं, होम साइंस के गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ। अगर आप लोग अभी तक नहीं लिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं नहीं लिए, तो उनको बता दें जल्दी से कि आप लोग इसको कैसे ले सकते हैं और आप लोगों को मिलेगा इसमें क्या क्या। तो पहले तो यही समझ लीजिए कि इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। तो आपके होम साइंस में जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों, सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के लिए वो सारा का सारा प्रश्न आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तीसरा पीडीएफ में आपको मिलेगा 2013 से 2024 तक, यानी कि पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है इसका प्राइस है केवल 20 रुपीज़, यानी कि 20 रुपये। इतना कम इसीलिए रखें ताकि जो भी बच्चे हैं सभी बच्चे इस पीडीएफ को ले सकेंगे, अफोर्ड कर सकेंगे और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। अब पे आपको कैसे करना है और मिलेगा आपको कैसे, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, केवल और केवल 20 रुपीज़। आपको कितना रुपये पे करना है, तो केवल 20 रुपीज़ पे करना है। और जैसे ही आप पे कीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको केवल और केवल एक छोटा सा मैसेज कर देना है होम साइंस, जिससे ये पता चल जाए कि आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे होम साइंस, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा होम साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में तो आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही। और हर एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है और जो भी सब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस पीडीएफ से होम साइंस की तैयारी कर सकते हैं। समझ गए? तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए इसको जरूर ले लीजिएगा। तब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप लोग इडली बनते हुए देखे होंगे या कई बच्चे बनाए भी होंगे तो उन्हीं को पता होगा कि इडली बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इडली जो होता है इसको भाप के द्वारा ही पकाया जाता है। जैसे मोमोज को देखते हैं ना पकाया जाता है, वैसे ही भाप के से ही पकाया जाता है इडली को भी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है भविष्य के लिए बचत का लाभ कौन नहीं है। तो रोटी कमाने वालों की मृत्यु के बाद सहायता, ये जो है ये भविष्य के लिए बचत का कोई लाभ ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि हार्मोन, पाचक रस, पानी और खून। इसमें से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो जो पाचक रस है ये भोजन की पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय का आहार कैसा होता है। तो गर्भाशय का जो आहार है वो होता है नाशपाती की तरह। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नाशपाती की तरह गर्भाशय का आहार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन स्वर यंत्र और श्वसन नली के बीच स्थित होता है। श्वसन नली के बीच और स्वर यंत्र के बीच कौन जो है स्थित होता है। तो थायराइड ग्रंथि जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो स्थित होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉस बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो सॉस आप लोग खाते भी होंगे, तो सॉस बनाने में ना आहार संरक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रशीतीकरण का प्रयोग किया जाता है सॉस बनाने में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र आवश्यक है। तो वस्त्र आवश्यक आखिर क्यों है। तो शरीर के आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को ढकने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि बिना कपड़ा के कहीं चल देंगे, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी कारणों से जो है वस्त्र आवश्यक होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो बैंक के जो पासबुक होता है उससे हमें जानकारी मिलती है, खाता धारक जो होता है उसका विवरण पूरा मिल जाता है कि खाता धारक का नंबर क्या है, उसका पहचान क्या है, सारा कुछ मिल जाता है। लेन देन जो जितना हम करते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ जमा करते हैं, उसका भी विवरण हमें पासबुक से ही मिल जाता है। खाता में भी कितना शेष राशि बचा हुआ, इस सब का जानकारी हमें किससे मिलता है। तो बैंक के पासबुक से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा विनियोग का साधन है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि विनियोग का साधन कौन है। तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी क्या है। तो ये सभी जो है ये विनियोग के साधन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग विधि से क्या बनाया जाता है। तो बेकिंग विधि से पेस्ट्री को, केक को और पाव रोटी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें तो बचत करना चाहिए, यानी कि भविष्य में जिससे कि काम आ सके। यानी कि परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें बचत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिकनाई का धब्बा नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि चिकनाई का धब्बा जो है वो कौन नहीं है। तो रंग जो है ये चिकनाई का धब्बा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो चार ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन सी ग्रंथि शरीर की अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि जो है शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है शरीर के, ये जो ग्रंथि है ये शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों की मूल इकाई क्या होती है। तो कपड़ों की जो मूल इकाई है वो तंतु होती है। क्या होगा। तो कपड़ों का जो मेन इकाई होगा वो तंतु ही होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है। तो भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का मेन कारण होता है बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, संक्रामक रोग, यानी कि ये सभी जो है ये भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है। तो जल प्रदूषण जो होता है वो जलीय जीव के लिए, मनुष्य के लिए, कृषि के लिए, यानी कि खेती के लिए, इन सभी के लिए जो है जल प्रदूषण हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। तो FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ कौन है। जैम, जेली, अचार या इनमें से सभी। तो जैम, जेली और अचार ये तीनों जो है ये FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन है। तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है मांस, मछली और अंडा। ये होता है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन भी, कि निम्न में से कौन परीक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, सिरका को, तेल को और नमक को, इस सब को जो है परीक्षक पदार्थ के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।